जी हाँ, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्मार्ट लर्निंग पर। तो जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आज से जो है हम फुल जो है साइंस के ऊपर डिटेल सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। तो पहली वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन को लेकर। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो है फुल डिटेल जो है चारों ऑप्शंस में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से जो है फुल डिटेल जो है इसके बारे में समझाया जाएगा। कोई भी जो क्वेश्चन है वो इससे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो जो है अंत तक देखें और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा मटेरियल आपको अच्छा लगा तो चैनल को जो है लाइक भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए तो शुरुआत करते हैं ग्रेविटी के साथ। तो सबसे पहले जो है आपको यह जानना ज़रूरी है कि ग्रेविटेशन के नियम किसने दिए। न्यूटन ने जो है ये नियम दिए थे और अपनी जो इनकी बुक थी प्रिंसिपिया में, उसमें जो है सबसे पहली बार जो है ये प्रकाशित इन्होंने किया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी पुस्तक थी, प्रिंसिपिया। ठीक है जी। तो न्यूटन का जो लॉ थे, इसमें आपको क्या बताना था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच जो है कौन सा बल कार्य करता है। तो ड्यू टू ग्रेविटी जो दो पिंड है या दो वस्तुएं हैं मान लीजिए, उनके बीच जो है कौन सा जो है फोर्स जो है वो कार्य करता है। तो न्यूटन के लॉ में जो कहा गया है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, आकर्षण, प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन, रिपल्शन, आकर्षण प्रतिरक्षण दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होना था वो है आपका आकर्षण। तो ग्रेविटेशन की जो डेफिनेशन है वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स है। तो आइए अगली जो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, जी क्या है। तो जी जो है एक समानुपाती स्थिरांक या गुरुत्वीय स्थिरांक है, या दोनों है, या गुरुत्व जनित त्वरण है। तो ये जी का है, अगर छोटा जी होता, कैप इसमें स्मॉल जी होता, तो आप इसको जो है गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जो आपको ऑप्शन में दिख पा रहा होगा, ऑप्शन डी में। पर इसमें जो है कैपिटल जी कहा है, तो हमेशा जो है आप इसको ए और बी दोनों, सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। आइए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जी का मान जो है वो कितना होता है। तो जी का मान जो है वो होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर आपसे बड़ा जो कैपिटल जी है उसका मान पूछा जाता तो कितना होता। इसका जो मान है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद रखिए -11 होगा मीटर सेकेंड स्क्वायर में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जी का मान जो है वो किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसका रूप, आकार, द्रव्यमान, सभी पर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ग्रेविटेशन का मान है वो किसी पे भी निर्भर नहीं करता, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही हो जाता है। पृथ्वी किस तरह से ऊपर या नीचे जाने पर जो ग्रेविटी का जो मान है वो बढ़ता है, कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, जो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इसमें जो सही जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका, जब भी हम गुरुत्वाकर्षण से ऊपर या पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाते हैं तो हमेशा जो है इसमें कम ही होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है बढ़ने पर जो जी का मान है वो बढ़ेगा, कम होगा, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, या फिर कोई भी बदलाव नहीं होता। देखिए तो इसमें क्या होगा, ये हमें एक ग्रेविटी का नियम है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति पर जी का मान जो है वो बढ़ता है, और इसके उल्टी दिशा में यदि घूर्णन जो है वो गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो घटता है। सिंपल वर्ड में हम अगर इसको समझे तो अगर जो है जी का मान बढ़ेगा तो उसका जो घूमने या रोटेशन स्पीड है वो कम होगी, और यदि अगर वो ग्रेविटी का जो रोटेशन स्पीड है वो अगर बढ़ेगी तो अगर वो कम होगी तो जी का मान जो है वो ए ऑप्शन होगा। तो अगला देख लेते हैं, विषुवत रेखा पर जो है जी का मान कितना होगा। तो इक्वेटर पर जो है वो ग्रेविटी का मान जो है वो न्यूनतम होगा, और सबसे मैक्सिमम किस पे होगा, मैक्सिमम जो है वो पोल्स पे होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जुड़ता है कि अगर हम इक्वेटर से जो है पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा जो मान है, ग्रेविटी का जो मान है वो बढ़ेगा या कम होगा। तो जो ग्रेविटी का मान है वो हमेशा बढ़ेगा,
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि पृथ्वी जो है अपने अक्ष के परित घूमना बंद कर दे तो जी के मान में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, या अधिक से अधिक कमी होगी। तो यदि जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी का मान जो है उसमें और जगह तो वृद्धि हो जाएगी, तो इसमें ध्रुवों के अतिरिक्त जो है बाकी जो सभी जगह है वहां पर वृद्धि हो जाएगी, पर जो ध्रुवों पर जो है वो कमी हो जाएगी, बाकी सभी जगह जो है वो वृद्धि हो जाएगी। तो अगला देखते हैं, जब हम लिफ्ट में जो है ऊपर की ओर जाते हैं तो लिफ्ट में जो पिंड का भार है वो कैसा होता है? जब हम, अब ये आप अपनी निजी ज़िंदगी से भी देखिए कि जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो आपका जो भार है ऊपर जाने पर तो डेफिनेटली बढ़ता ही होगा, जब हम नीचे जाते हैं तो वो किस तरह का हो जाता है? वो जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का मान जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब नीचे की डोर जब टूट जाती है, जब उसकी लिफ्ट की जो डोर है तो जब नीचे की तरफ गिरती है तो पिंड का भार जो है वो शून्य हो जाता है। पिंड का भार जो है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिक्रमण काल जो है वो किसे कहते हैं? सूर्य की ओर ग्रह जो है एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे जो है हम परिक्रमण काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। आइए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? जितना, ये तो कॉमन सी बात है कि बुध जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो उसका जो परिक्रमण काल है वो सबसे कम होगा, और जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा जो है परिक्रमण काल जो है वो अधिक होता जाएगा, क्योंकि नेपच्यून जो है वरुण का परिक्रमण काल सबसे अधिक है। सूर्य के जितने नज़दीक होगा उतना उसका अधिक कम होगा, और जितना दूर होगा उतना ज़्यादा अधिक होगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं वो किसे कहते हैं? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं आपकी, ये आपके पश्चिम से लेकर, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ऐसा उपग्रह जो लंबवत तल से पश्चिम से पूर्व की ओर जो परिक्रमा करते हैं उसे जो है हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। तो इसमें और है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है किस काम आता है, या आपके जितने भी टीवी सेट्स होते हैं, दूरदर्शन जो होता है उसमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन जो है उसमें जो है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स काम आते हैं, और जितने भी मौसम संबंधी जितनी भी भविष्यवाणी होती है उसमें भी जो है ये काम आते हैं। और यहाँ पर एक टर्म और होती है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी होती है पलायन वेग। किसी वस्तु को जब हम, कोई भी चीज़ होगी उसे हम ऊपर आसमान में फेंकते हैं, या फिर आप बॉल गेंद ले लीजिए, उसे हम एक निश्चित ऊंचाई तक हम किसी फोर्स से अगर फेंकते हैं, अगर वो ग्रेविटी को जो है वो पार कर जाता है तो वो स्केप वेलोसिटी होगी। तो उस स्केप वेलोसिटी से, जैसे आप कोई सैटेलाइट होती है जो लॉन्च होती है, उपग्रह जो है उपग्रह जो लॉन्च करते हैं हम लोग, वो जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वह ग्रेविटेशन को पार कर जाए तो वो कभी भी वस्तु जो है वो पृथ्वी पर नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के तल से जो है उपग्रह की कक्षीय चाल जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, हमने डिस्कस कर लिया है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो बढ़ता है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से जो है, ये देखिए, किस तल से जो है रॉकेट पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण को पार करने की क्षमता रखता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इनका आवर्तकाल कितना होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर ही 24 घंटे होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से जो है आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो वो उस पिंड का क्या होगा? अभी अभी देखिए मैंने आपको बताया है, तो पृथ्वी पर जो है वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। आइए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? उसका जो है भार तो बदल जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा। और पृथ्वी पर जो भार है, चंद्रमा का जो, जैसे चंद्रमा का जो ग्रेविटी का मान है वो पृथ्वी के ग्रेविटी के मान के 1/6 गुना है। याद रखिएगा कितना गुना है? 1/6।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ये आता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है? तो अभी पीछे में मैंने डिस्कस किया था कि जब वह एक्सेलरेशन त्वरित के साथ जो है, जब भी लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति को जो है उसका बढ़ा हुआ जो भार है वो प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई जो गेंद है वो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार जो है कम प्रतीत होता है जब त्वरण के साथ वो नीचे आता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तुल्यकारी जो आपका भू स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कितने किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है? 36,000 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेनिस की गेंद जो है मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर जो है अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। अगला कुछ, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीकर्षण बल जो है अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जो है वो सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कितने नज़दीक है? तो अभी मैंने अब डिस्कस कर दिया है ये 1/6। तो ये थे ग्रेविटी से संबंधित सभी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो अगर मेरा कंटेंट जो है आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि महीने के अंदर अंदर जो है हमने ये फिज़िक्स जो है वो कंप्लीट करनी है और सारे क्वेश्चन जो है लगभग इसी तरह के जो है पूछे जाते हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक जो है